चलो बच्चों, ठीक है, देखते हैं हमारा आज का नया टॉपिक हो प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन कोडिंग क्या है। मोस्टली जब हम कुछ बात करते हैं, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा उसका ना परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या होती है? प्रतिस्थापन कोडिंग। आज का दौर क्या है, इसकी टोपी उसके सर। क्या है बच्चों? इसकी टोपी उसके सर, रियल में कौन है पता नहीं। क्या है? इसकी टोपी उसके सर, रियल में टोपी किसकी थी पता ही नहीं है ना। जैसे कि एक बैंक से कर्जा लिए, दूसरे बैंक उससे कनेक्ट है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी एक बैंक में अकाउंट खोलो, दूसरे बैंक में अगर अकाउंट खोलने जाओगे तो आधार कार्ड ऑलरेडी बता देगा कि आपका यहाँ पे अकाउंट है। सेम यही सेम होता है प्रतिस्थापन कोडिंग। कोडिंग का तो आपको पता ही है, प्रतिस्थापन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन रियल में कौन था वो पता नहीं, घुमाते रहते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यदि कुक को बटलर कहा जाता है। क्या है बच्चों? यदि कुक को बटलर कहा जाता है, बटलर को मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है, टीचर को क्लर्क कहा जाता है, क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा? ठीक है बच्चों, एक दूसरे को कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरे के लिए। अब जैसे देखो, जो आज का दौर चल रहा है प्राइवेट जॉब, ठीक है, होता कुछ है दिखाता कुछ है। गवर्नमेंट जॉब में भी होता कुछ है दिखाता कुछ है। टीचर है, इलेक्शन भी करवाएंगे। टोटल वर्क टीचर है, जो हुआ गवर्नमेंट की पॉलिसी वो कराने जाएंगी। प्राइवेट जॉब वाले टीचर आज वैसे हो चुके हैं, गवर्नमेंट टीचर भी वैसे हो चुका है। अब प्राइवेट जॉब में अगर वो मैनेजर की पोस्ट पे लगा है तो ए टू जेड उसको काम करना है। वर्कर नहीं आया उसको भी देख, दूसरा नहीं आया उसको भी देख, मैनेज कर। सेम इसमें होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन एक के दूसरा, दूसरे के तीसरा। ठीक है, एक टीचर नहीं आया दूसरा, स्पोर्ट टीचर नहीं आया सब्जेक्ट टीचर को बजाओ, सब्जेक्ट टीचर नहीं आया स्पोर्ट टीचर को पकड़ लो। तो एक्चुअली होता क्या है उसी में हम देखते हैं। देखो, यदि कुक को बटलर कहा गया है, ठीक है बच्चों, देखो क्या बोल रहा, यदि कुक को बटलर कहा गया, जो खाना बनाते उसे बटलर बोल दिए, और बटलर को मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है, टीचर को क्लर्क कहा जाता है, अब क्लर्क को प्रिंसिपल बोला गया। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कक्षा में कौन पढ़ाएगा, कक्षा में कौन पढ़ाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें उसको समझना है कि वो बोल क्या रहा है। अगर हम वही समझ लिए ना तो इजी हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोला गया कक्षा में। अब कक्षा में पढ़ाएगा कौन? मैंने आपको बताया था ना कि स्पोर्ट टीचर नहीं है तो सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो स्पोर्ट टीचर, एक दूसरे को मैनेज करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। अब कक्षा में कौन पढ़ाएगा? प्रिंसिपल तो जाएगा नहीं, क्लर्क तो जाएगा नहीं, बटलर तो जाएगा नहीं, कुक नहीं जाएगा। क्लास में पढ़ाने के लिए कौन जाता है बच्चों? तो क्लास में सिर्फ टीचर पढ़ाता है। क्लास में कौन पढ़ाता है? टीचर। तो टीचर को क्लर्क कहा जाता है। तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा बच्चों? क्लर्क। ठीक है, कक्षा में कौन पढ़ाता है? क्लर्क। ये ऐसे जो रीजनिंग होते हैं ना, रीजनिंग हम बोलते हैं, जब कभी भी पेपर देने बच्चे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि रीजनिंग सर समझ में नहीं आई। रीजनिंग समझना नहीं है, क्या करना है बच्चों? देखो, रीजनिंग का क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली चलता है उसी के अकॉर्डिंग। कोई भी एग्जामिनर ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है कि आप अपने दुनिया में खोए हो या समाज में थोड़ा सा क्या हो रहा है आप उसे पहचानते हो। जैसे प्रतिस्थापन का नाम आया तो किसे क्या बोला गया। ठीक है, किसे क्या बोला गया। जैसे मैं कराटे टीचर हूँ, ठीक है बच्चों, जब मैं कराटे बच्चों को सिखाता हूँ ना, उसमें कुछ नहीं होता। लोग बोलते चाइना का कुंफू, जापान का कुंफू बहुत अच्छा है। अरे इंडिया से तो गया है ना। तो ये ऐसा कुछ किसी का कुछ अलग से नहीं होता बच्चों। क्या होता है, जब मैं बच्चों को कराटे सिखाता हूँ ना बच्चों, तो क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है, ठीक है, जैसे कंघी किए तो अपर ब्लॉक हो गए, ठीक है, कंघी किए तो अपर ब्लॉक हो गए, जॉकेट पहने तो दूसरा ब्लॉक हो गया। ठीक है, यही होता है। सेम इसमें भी बोला गया है। क्या बोला गया बच्चों? इसमें भी वैसे प्रैक्टिकली नॉलेज, जब भी आप कोई एग्जाम दोगे ना तो प्रैक्टिकली नॉलेज ही आपके काम आता है, दूसरा नहीं आता है। तो इसमें देखो क्या बोला गया कि कक्षा में कौन पढ़ाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा बच्चों? क्लर्क पढ़ाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को परिभाषा बताया था कि क्या होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार से। ठीक है, इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो, यदि डायमंड को गोल्ड कहा जाता है, क्या है बच्चों? यदि डायमंड को गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड को सिल्वर कहा जाता है, सिल्वर को रूबी कहा जाता है, और रूबी को एमराल्ड कहा जाता है, तो सबसे सस्ता गहना। अब देखो इस पे ना क्या होता है बच्चों,
कि जो लेडीज है ना उन्हें पता है, ठीक है, लेडीजों को पता है और जेंट्स को नहीं पता होता है। कभी कभी ना हमारे फेवर का क्वेश्चन आता है और कभी कभी हमारे फेवर का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसमें से रूबी, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, इसमें से सस्ता सबसे कौन सा है ना। गोल्ड भी अब महंगा हो चुका है, डायमंड की तो बात ही अलग है, और रूबी और एमराल्ड क्या है बॉयज को तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना लेडीज को पता होता है, इसलिए आप जब कभी भी ना घर पे रहते हो ना तो जो देखते हो ना पूछते रहा करो ये है क्या, किसका है, सस्ता है महंगा है। तो आपका मैंने बताया था ना प्रैक्टिकली नॉलेज सबसे बड़ा है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की मम्मी ने बोले थे जितना आप किताबों से ज्ञान अर्जित करते हो ना उससे कई गुना ज्यादा फायदेमंद क्या है, प्रैक्टिकली नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना। अनुभव सबसे बड़ा होता है। तो अनुभव कहाँ से आएगा बच्चों, जब आप देखोगे ना सबकी को आपके आसपास क्या होता है तब आपको समझ में आएगा। अगर आप उससे अनुभव नहीं लोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। सेम हमारे जो भारत का निर्माण किए थे ना, अखंड भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी माँ ने भी बोला था कि अगर कोई चीज है ना तो उसको ना, खिचड़ी खा रहे थे वो तो उन्होंने डायरेक्ट बीच में हाथ डाल दिए तो जल गए, क्योंकि चारों तरफ से ना आग निकल रही थी, धुएं, भाप निकल रहा था, ठीक है। तो ये जो बीच का था ना देखो बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट हाथ डालोगे बीच में, जब लाइक थाली है तो क्या होगा कि आपका हाथ जल जाएगा, क्या होगा बच्चों, जल जाएगा। लेकिन अगर आप साइड से खाओगे तो इधर से तो उसको ठंडी हवा लग रही तो इधर से ठंडा हो रहा, लेकिन बीच वाले को सभी गर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये बात किसने सुना था, चाणक्य ने। तो उसको समझ में आया कि जब धनानंद के ऊपर अटैक करना था ना बच्चों, तो धनानंद के ऊपर अटैक करना है, वो डायरेक्ट मगध पे अटैक कर रहा था, है ना। चाणक्य भाई साहब को समझ में आया कि अब मुझे डायरेक्ट वहां अटैक नहीं करना है, कहां पर अटैक करना है, उसके छोटे छोटे राज्यों में, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में अटैक करना है और इसी को एकत्र करके फिर बीच में अटैक करना है। क्योंकि यहाँ से ठंडा हो गया था, उसकी पावर कम हो गई, फिर बीच में अटैक, डायरेक्ट बीच में अटैक कर दोगे ना कुछ नहीं होगा। वैसे ही हम क्या करते हैं ना बच्चों, ठीक है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम पेपर देने चले जाते, तो कोई भी पेपर हो XYZ, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता, आप डायरेक्ट अटैक कर दिए, पहले उसको सीखो तभी समझोगे। यहाँ पे ना लेडीज के लिए बहुत आसान है लेकिन जेंट्स के लिए उतना ही कठिन है ना। लड़के ही मार खाते हैं, लड़कियों के लिए बल्ले बल्ले, पर आपके लिए नहीं है ना। तो उसको समझो, ठीक है। देखो यदि डायमंड को गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड सबसे महंगा है, क्या है बच्चों, सबसे महंगा है। फिर क्या होता है बच्चों, गोल्ड, ये दूसरे नंबर पे आ गए, ये पहले नंबर पे। अब हमारे पास क्या बोलता है, सिल्वर, चांदी तीसरे नंबर पे आ गए, ठीक है, चांदी सिल्वर। और रूबी जो है बच्चों, जो रूबी है तो महंगा गहना नहीं है, एमरोल्ड भी महंगा गहना नहीं है। तो सबसे सस्ता ये इससे महंगा है, रूबी से महंगा कौन है, एमरोल्ड। तो सबसे सस्ता कौन सा हो जाएगा बच्चों, रूबी। क्योंकि आप लोगों को यहाँ तक के तो पता था डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, है ना, सोना चांदी और हीरे तो आपको पता ही है, लेकिन एमरोल्ड और रूबी में आपको पता नहीं था। तो इसी को तो बनाना है बच्चों। तो एमरोल्ड आप लोग ऐसे ज्वेलरी शॉप में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, रूबी भी। लेकिन जो लोकल मटेरियल होता है ना, जैसे लोकल दुकान होती है गांव की या छोटी मोटी, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे सस्ता गहना कौन सा हो जाएगा बच्चों, रूबी। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली नॉलेज लेना है। क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिकली नॉलेज के पीछे ज्यादा भागना है। ओके चलो हम भागते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलो बच्चों हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो आजकल ना एक बात हमेशा फेमस है, धीरे बोल दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बोलते हैं, आराम से बोलो दीवारों के कान होते हैं। क्योंकि जो चुगली करता है ना वो यही बोलता है, आराम से बोलना दीवारों के कान होते हैं, ठीक है। आज कैमरे ऐसे आ गए ना बच्चों, कैमरे ऐसे आ गए हैं कि साउंड भी हो गए, दीवारों के कान होते। दीवारों के कान क्यों होते आज की, पहले की दीवारों के कान क्यों नहीं होते, तो उसका रीजन है, आज है ना 4 इंच की दीवार बनती है, पहले बनती थी 32 इंच की दीवार, तो उसको भेद नहीं पाता था साउंड। और आज है ना इतनी पतली दीवार बन गई है कि उसको साउंड आर पार हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो किसके, दीवारों के कान। हम इसमें देखते हैं, वही बोला गया है, यदि आंख को हाथ कहा जाता है, क्या बोलो, आंख को हाथ कहा जाता है, हाथ को मुंह कहा जाता है, मुंह को कान कहा जाता है, कान को नाक कहा जाता है और नाक को जीभ कहा जाता है, तो व्यक्ति इनमें से किससे सुनेगा। क्या बच्चों, इनमें से किससे सुनेगा। अब देखो सुनता किससे बच्चों,
कान से, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि आजकल आराम से बोलना बच्चों, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। अपना राज अपने पास रखना, किसी और को नहीं बताना, और एडवर्टाइज बिल्कुल नहीं करना कि मैं एसएससी, जीडी, अग्निवीर या ग्रुप डी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, उसको आराम से रखना। अगर इन केस कभी आपका नहीं हुआ ना, तो आपके रिश्तेदार इतने ताने मारेंगे, इतने ताने मारेंगे कि आपका जीना दुश्वार कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ना दीवार के कान पैक कर दो। दीवार के कान पैक कर दो मतलब अपना मुंह पैक कर लो और किसी को बताना ही नहीं है। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि क्या होगा बच्चों, आगे आपको पता है। क्या पता है? पता नहीं क्या सोचोगे। यदि आंख को हाथ कहा जाए, चलो इधर देखते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। ज्यादा नहीं सोचना, नया साल निकल गया है। ठीक है, यदि आंख को कान, आंख को हाथ कहा गया, सुनेगा किससे? हमें, हमारा मेन पॉइंट है सुनेगा किससे। हाथ को मुंह कहा गया, मुंह को कान कहा गया, कान को नाक कहा गया। सुनता कहां से बच्चों? कान से। तो कान को क्या कहा गया है बच्चों? नाक। अब देखो, दीवारों के कान, तो कान को क्या कहा गया बच्चों? नाक। आजकल व्यक्ति नाक से सुनते हैं। क्या होता है बच्चों? नाक से सुन रहे, है ना। हम भी उसी में से, है ना। पचती नहीं बात, इसीलिए ना Li52 टैबलेट्स दवा आती है, पचाओ, लेकिन पचती नहीं। फिर है आंवले का अचार खाओ, वो भी नहीं पचेगा। इमली का अचार खाओ, वो भी नहीं पचेगा। पहले के लोग है ना नींबू का अचार खाते थे और पच जाता था। सिर्फ कान से सुनते थे, आज नाक से भी सुनते हैं, है ना। यही रीजन होता है। तो नींबू का अचार बेस्ट था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, एक कहावत है। ठीक है, एक कहावत है बच्चों, ये बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। एक कहावत है, बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। कहावत क्या है? यही है। ठीक है, रोजगार है तो मंडे, रोजगार नहीं है तो मंडे ही नहीं है ना। तकलीफ उसी को होती है। यदि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है, क्या है बच्चों? यदि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है तो बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाता है, और शॉर्पनर को बैग कहा जाता है। तो एक बच्चा किससे लिखता है? आप देखो, जो फर्स्ट टू फोर्थ तक या यूकेजी से फोर्थ क्लास, मोस्टली बच्चे किससे लिखते हैं? फिफ्थ क्लास के बाद में बच्चे चेंज होते हैं, पेन से लिखते हैं। उसके पहले बच्चों, एक बच्चा किससे लिखता है? यही पेंसिल से ही तो लिखता है। और पेंसिल को क्या कहा जाता है बच्चों? शॉर्पनर। पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाता है। तो जो यूकेजी से क्लास 4 तक के बच्चे क्या है, किससे लिखते हैं? पेंसिल से। ठीक है बच्चों, किससे लिखेंगे? पेंसिल से। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रैक्टिकल नॉलेज, मोस्टली बच्चे अभी के दौर में पेंसिल से लिखते हैं। बच्चे बोलेंगे, अगर जो अभी पेपर दे रहे हैं वो क्या बोलते हैं? सर हमारे टाइम में तो पेन से लिखते थे, या हम चौक से लिखते थे, या जो भी XYZ चलता था, है ना, कलम अगर आती थी उससे लिखते। लेकिन बच्चों वो दौर आपका अलग था। अभी का दौर क्या है? अभी तो देखो ना, अभी के दौर में किससे लिखा जाता है? एक दिन में बच्चे इतने अच्छे हो चुके हैं कि एक दिन में बच्चे ना पेंसिल पूरे ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पूरी खत्म कर देते हैं। और एक मैंने साउथ की मूवी देखा था, उसमें हीरो को जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, विलन उसे पकड़ा देता है, तो उसके फेवर के जो लोग होते हैं ना, कंप्लेन करने जाते हैं, उसमें से एक बच्चा जाता है, कंप्लेन करता है मेरी पेंसिल खो गई, मुझे ढूंढ के ला दो। पुलिस वाला बोलता है ओके। जैसे उसका क्वेश्चन होता है कि कहाँ खोई, तो क्या बोलता है? मैंने ऐसा शॉर्पनर में डाला, पुलिस अंकल, और उसको घुमाते रहेगा और खो गई। अब किधर खोई वो समझ लो। तो उनको इतना दिमाग होता है कि मैंने पुलिस अंकल उसको पेंसिल ऐसे ऐसे घुमा रहा था, वो किधर गई पता नहीं है, मेरी पेंसिल खो के लागे दो, नहीं तो मेरे को मम्मी मारेंगी। ठीक है, तो मम्मी नहीं मारे, उनको इतना दिमाग है, और घुमाते घुमाते खो गई, किधर खोई पता नहीं। तो बच्चे आज किससे लिखते हैं? पेंसिल से। और पेंसिल को क्या कहा गया बच्चों? शॉर्पनर। तो एक बच्चा किससे लिखेगा? क्या किससे लिखेगा? पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाता है। तो आज बच्चा किससे लिखेगा बच्चों? शॉर्पनर। शॉर्पनर से लिखेंगे, है ना। पेंसिल को तो शॉर्पनर कहा गया, और बच्चा लिखता किससे है? पेंसिल से। तो पेंसिल अब किससे लिख रहा? तो शॉर्पनर से। तो पेंसिल और शॉर्पनर का रोल देखो, है ना। पुलिस अंकल घुमा रहा था तो गुम गई,
अब मुझे वो ला के ढूंढ के दो, नहीं तो मेरी मम्मी मेरे को मारेंगी। अब मारेंगी तो लिख शॉर्पनर से, है ना। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। अब मैंने आपको हमेशा बोला था कि प्रैक्टिकल नॉलेज, ये चैप्टर में मोस्टली मैं आपको बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, यदि चूहे को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाता है, नेवले को शेर कहा जाता है, शेर को सांप कहा जाता है और सांप को हाथी कहा जाता है, तो किसे पालतू पशु के समान पाला जाता है? क्या है बच्चों, किसे पालतू पशु के समान पाला जाता है? अब देखो इसमें क्या है कि जब भी हम किसी की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम या कुछ भी XYZ, ठीक है, तो हमारा समय इतना खराब होता है ना कि हम ना घर के ना घाट के रहते हैं। तो क्या होता है, एक शेर याद आ गया, जब भी हमारा, क्या मेरा थोड़ा सा समय खराब हुआ, क्या मेरा थोड़ा सा समय खराब हुआ और जेब में मेरा थोड़ा सा छेद हुआ, जेब में मेरे एक छोटा सा छेद हुआ, चिल्लर से ज्यादा रिश्तेदार गिर गए, ठीक है बच्चों। तो वही यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो पालतू पशु, अब यहाँ पे कंफ्यूजन की बात क्या है बच्चों, चूहे को भी पालते हैं, कुत्ते को भी पालते हैं, हाथी को भी पालते हैं, 3 जानवर है जिसे पाला जाता है, ठीक है। आज तो सर्कस में शेर भी पाला जाता है, मदारी या कुछ ऐसे सपेरे आते सांप को भी पालते हैं। अब इसमें से जो पहले के बुजुर्ग थे ना, उनको पढ़े लिखे नहीं थे। देखो जो पहले के बुजुर्ग थे ना हमारे दादा नाना दादी नानी मामा वगैरह, ठीक है, उनको पता था कि क्यों पढ़े लिखे नहीं थे। आज हम अपने आप को पढ़े लिखे बहुत समझदार समझते हैं ना, उनको पता था पालतू पशु, पशु क्या है, प्राणी क्या है, ये चीजों ने पता थी, हमें नहीं पता होती है। हम अपने आप को पढ़े लिखे अंगूठा छाप है ना, कहीं पे भी आज अंगूठा ही है फिंगरप्रिंट, और अदरवाइज सिग्नेचर हर कोई कॉपी करता है। पहले के लोग इतने अच्छे थे ना कि उनकी सिग्नेचर ही कॉपी नहीं कर पाते थे, क्यों, क्योंकि उनको सिग्नेचर करते नहीं आता था, तो अंगूठा लगाते थे। आज हम पढ़े लिख के अंगूठा लगाते हैं, है ना। तो पालतू पशु बच्चों देखो, पालतू पशु किसे के समान पाला जाएगा, किसे पालतू पशु। अब देखो सबको पाला जाता है, मैंने बताया कौन कौन किसको पालता है, ये साउथ में जाता है, ये जंगल से लोग पकड़ के लाते हैं, शेर आज सर्कस में हो गए, कुत्ता तो घर घर में हो गए, चूहे फैशन के लिए, पहले गाय पालते थे, दूध देती थी, गोबर से घर लीपते थे, आज है ना कुत्ते पालते हैं, इन्हें हगाने लेके जाओ, सब कुछ करो, उसके लिए बिस्किट लाओ, गाय पालना भारी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पालतू पशु, ठीक है बच्चों, क्या है, पालतू पशु। तो अब देखते हैं पालतू पशु। तो देखो क्या बोला गया, यदि चूहे को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाता है, नेवले को शेर कहा जाता है, शेर को सांप कहा जाता है और सांप को हाथी कहा जाता है, तो किसे पाला जाता है? तो ये देखो जो सांप को क्या कहा गया, हाथी, क्या कहा है बच्चों, सांप को हाथी। तो हाथी एक क्या है, पालतू पशु है। हाथी जो होता है बच्चों पालतू पशु होता है। तो अब सांप को हाथी कहा गया, तो हम किसे पालते थे, हाथी, लेकिन वो हाथी किसे कहा गया था, सांप को, है ना। तो हाथी पालोगे क्या, पशु है ना, सांप को हाथी कहा गया, तो क्या पालतू पशु के समान, तो हाथी पालतू पशु हो गए। तो किसे कहा गया था, सांप को, क्या कहा गया बच्चों, सांप को क्या कहा गया है, हाथी, और एक हाथी ही है पालतू पशु, तो हम किसे पालते हैं बच्चों, सांप को, है ना। बचपन से जिस सांप को हमने दूध पिलाया आज वही डसा है ना। क्या करे बच्चों, सांप को दूध पिलाया और वही डसा है, जब भी आपका खराब समय होगा वही सांप आपको डसेगा, ठीक है, तो इससे दूर रहना, ठीक है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ठीक है। देखो अगर आप लोगों ने सही में उसको वीडियो को अच्छे से देखा, वीडियो को अच्छे से समझा है ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो को सही तरीके से नहीं देखा, सही तरीके से नहीं सुना, तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम जाएंगे, और ये बात हमेशा जाएंगी। अब देखो सही से मतलब है, अगर आप लोग सही से सुन नहीं सकते ना, तो सही से बोल नहीं सकते हो। अगर आपको सुनने की क्षमता है तो बोलने की भी क्षमता रहेगी, ठीक है। अब सुनने का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो को समझे, क्वेश्चन को समझे, तो उसमें होता है कि अगर आप समझे हो तो क्वेश्चन आपको आने लगेगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या दूंगा, होमवर्क के लिए, और आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है बच्चों।
कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा, कमेंट्स आप ही को करना है। यदि चूड़ी को कैसेट कहा जाता है, कैसेट को टेबल कहा जाता है, टेबल को गेम कहा जाता है और गेम को अलमारी कहा जाता है, तो टेप रिकॉर्डर में क्या बजाया जाता है? अभी तो नहीं बच्चों, पहले जब मैं छोटा था ना तब भी मैं टेप रिकॉर्डर से गाने सुनता था। ठीक है, टेप रिकॉर्डर से मैं गाने सुना हूँ तो मुझे पता है। आप लोगों ने नहीं सुने, लेकिन इसके पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सारे बताया हूँ। ठीक है, आप इसके जवाब के लिए कमेंट्स में मुझे बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, और इसके आप हेल्प के लिए इसके पहले के क्वेश्चन देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को समझाया कैसे था। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, आपका जो कमेंट्स रहेगा ना, वही मेरा आंसर रहेगा और वही मेरे मेहनत का फल रहेगा। गुरु को गुरु दक्षिणा देने की पद्धत पहले से चली है, ये है हमारे प्राचीन भारत की। अगर आप लोग भारतीय हो तो इतना तो बनता है कि एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम आएंगे आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं आप लोगों को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ओके बच्चों।